मसीह यीशु के समर्थी नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं इस निहायत ही अच्छे मौके के लिए अपने खुदा का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ, जो खुदा ने ये मौका हमारे जीवन में दिया कि हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस नाम के इस पेज के ऊपर प्रभु के लोगों के साथ मिलकर इस आराधना सभा को करने पाए। मैं भाई आशीष जो कि अम्बाला से हैं, जो इस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी तमाम टीम के लिए दिल की गहराई से धन्यवादी हूँ, उनकी प्रेयर्स के लिए, उनके इंतज़ाम के लिए। और वो जो अक्सर इस पेज के ज़रिए खुदा के कलाम की बशारत को करते रहते हैं, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते रहते हैं, उसके लिए मैं मसीह यीशु में दिल की गहराई से उनका धन्यवादी हूँ। आइए एक भजन मिलकर हम कहें। Jesus, because you are worthy to receive glory, you are worthy to be glorified, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु नाम में हमारी दुआ है, आप हमारी मदद करें ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपके लोगों के साथ मिलकर, जितने आज इस पेज के जरिए इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ मिलकर हम आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएंगे। हम पर अनुग्रह करें। हालेलुया। मन तेरे परिया हर यार सुनो लेखदा
सा पलीता मन तेरे भरिया दी हर यार सुनू देखदा तेरी भलाई चाहता है तेरी भलाई चाहता है रब चुपियां माता जानता है रब चुपियां माता जानता है तेरे दिल दिया रंगा पछाड़ता है तेरे दिल दिया रंगा पछाड़ता है रब चुपियां माता जानता है रब चुपियां माता जानता है। आइए सारे मिलाकर मिलके गिर के वेख लगन बिनियस मिलना चैन नहीं दर दर के गिर के वेख लगन बिनियस मिलना चैन नहीं ईमान दे बानी यसुना क्यों तू मिलोना नहीं ईमान दे बानी यसुना क्यों तू मिलोना नहीं रखवाला तेरी जानता है रखवाला तेरी जानता है रब चुपियां माता जानता है रब चुपियां माता जानता है तेरे दिल दिया रंगा पछाड़ता है तेरे दिल दिया रंगा पछाड़ता है रब चुपियां माता जानता है रब चुपियां माता जानता है। इसका मीनिंग समझे तेरे दिल दिया रंगा पछाड़ता है तू क्या चाहता है या तुझे किस चीज की जरूरत है ये खुदा जानता है वो छुपी हुई बातों को भी जानता है। ध्यान दीजिए लिखा है आत्मा आप आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस चीज की जरूरत है लेकिन खुदा छुपी हुई बातों को जानता है कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। वो अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हर आसमानी बरकत से हमें भरना चाहता है। आइए मिलकर कहें तुम्हारो चटदा रहना है अंदरों भी चट के वेख जरा तुम्हारो चटदा रहना है अंदरों भी चट के वेख जरा खाली सुनना काफी नहीं होता विच अमला उसदी है रजा खाली सुनना काफी नहीं होता विच अमला उसदी है रजा तेरी भलाई चाहता है तेरी भलाई चाहता है रब चुपियां माता जानता है रब चुपियां माता जानता है तेरी भलाई चाहता है तेरी भलाई चाहता है रब
रब चुपियां पाता जानदा है, रब चुपियां पाता जानदा है। तेरे दिल दिया रंगा पछाणदा है, तेरे दिल दिया रंगा पछाणदा है। रब चुपियां पाता जानदा है, रब चुपियां पाता जानदा है, रब चुपियां पाता जानदा है, रब चुपियां जानदा है। हालेलुया, खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए हम छोटी प्रार्थना भाई जेकब के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप जी, हम शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया। पिता परमेश्वर जी, हम दिल की गहराई से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं और हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं यहोवा पिता, हम आपकी मर्जी के अनुसार यहाँ पर एकत्रित हैं। हम एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली यहाँ पर नहीं बैठे, लेकिन ये आपकी मर्जी और आपकी रहमत और आपका फजल है हम पर, जो हम यहाँ पर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ फेसबुक के इस चैनल का और भाई आशीष का, अम्बाला में जितनी उनकी टीम है उन सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करता हूँ आप इन सबको अपनी बड़ी भरपूरी और आशीष और बरकत से भरें पिता परमेश्वर जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी, आज इस चैनल के माध्यम से इस आराधना को जितने जन देखते हैं पिता परमेश्वर जी, उन सब में आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर जी। वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें और इस आराधना के इन वचनों के इन गीतों भजनों के चलते पिता परमेश्वर जी लोग चंगाइयाँ पाएँ, लोगों में बेदारी आए पिता परमेश्वर जी। वो आपके वचनों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर जी अपने आप को तैयार कर सकें और पिता परमेश्वर जी आपके वचनों से भरे इन भजनों गीतों को जब वो सुने तो पिता परमेश्वर जी वो बड़ी आपकी कुव्वत और ताकत और बड़ा हौसला पाएं पिता परमेश्वर जी। और सब जिंदगियों को जो इस आराधना को देख रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके हालातों को आप बदलें और सारी बातों में केवल और केवल आपकी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर जी। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस आराधना सभा के लिए और इस चैनल को आप बहुत आशीष और बरकत दें पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, तारीफ शुक्र, धन्यवाद यीशु तेरे लहू की जय। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड।
विश्वासी की तलब, एक विश्वासी की जुस्तजू, एक विश्वासी की खोजबीन दुनियावी बरकतें नहीं, बल्कि वो अपने खुदावंद से मिलाप की है जिस दिन वो बादलों पर आएगा। और संत पौलुस कहते हैं, मैं भेद की बात लिखता हूं, हम सब के सब सोएंगे नहीं, बल्कि क्षण भर में तब्दील हो जाएंगे। उस अविनाशी तन को पाने की तलब, उस अविनाशी तन को पाने की जो दौड़ है, उसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं एक दौड़ में लगा हूं, अभी पा नहीं सका। मैं उस सामर्थ्य का स्वाद चखना चाहता हूं जिसने मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया। मेघ नवा में प्यार
नैना विच तरसनी अदा वेख लवा मैं प्यार दिया कहती मेरी धड़कन गल्लां होवण पूरी करा दिया कहती मेरी धड़कन गल्लां होवण पूरी करा दिया बदला दे तू आवे बदला दे तू आवे और घड़ियां खत्म इंतजार दिया तेरी लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी बोलिए लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी अखियन को मेरी आवाज की लगन लगी अखियन को मेरी आवाज की लगन लगी नैना विच तरसनी हत्थां वेख लवा मैं प्यार दिया नैना विच तरसनी हत्थां वेख लवा मैं प्यार दिया कहती मेरी धड़कन गल्लां होवण पूर करा दिया कहती मेरी धड़कन गल्लां होवण पूर करा दिया बदला दे तू आवे बदला दे तू आवे हुण घड़ियां खत्म इंतजार दिया तेरी लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी तेरी लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी अखियन को मेरी आमद की लगन लगी अखियन को मेरी आमद की लगन लगी सामी ना तेरे सामी ना तेरे हद मेरे केड़े मारिया तेरी लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी तेरी लगन लगी यसु जी तेरी लगन लगी अखियन को मेरी आमद की लगन लगी अखियन को मेरी आमद की लगन लगी
लगी, तुझी तेरी लगने लगी, ऐसी लगन मन की लगी, ऐसी लगन मन की लगी कि तोड़े ना टूटती, ते छोड़े ना छूटती, तेरी लगने लगी, तुझी तेरी लगने लगी, तेरी लगने लगी, ये तुझी तेरी लगने लगी, तेरा रूप मैनू हर पल चलावदा, बदकारी तो मैनू बचावदा, तेरा रूप मैनू हर पल चलावदा, बदकारी तो मैनू बचावदा, है उड़ीका असा रखियां, है उड़ीका असा रखियां, तेरी आउण वाले बहारियां, तेरी लगने लगी, यसू जी तेरी लगने लगी, तेरी लगने लगी, तुझी तेरी लगने लगी, अखियां देखो मेरी आमद की लगन लगे, अखियन को मेरी आमद की लगने लगी, हर रात दी तू ही सवेर, तेरे बाजों ये जिंदगी हनेरे, हर रात दी तू ही सवेर है, तेरे बाजों ये जिंदगी हनेर है, मुख जाने हम सारे, मुख जाने हम सारे, जदों झड़ियां लगियां दीदार दिया, तेरी लगने लगी, यसू जी तेरी लगने लगी, तेरी लगने लगी, यसू जी तेरी लगने लगी, अखियन को मेरी आमद की लगने लगी, अखियन को मेरी आमद की लगने लगी, नैना विच तरसनी है, अता वेख लवां मैं प्यारियां, नैना विच तरसनी है, अता वेख लवां मैं प्यारियां, कहंदी मेरी धड़कन गल्लां होवण पूरी करारियां, मेरी धड़कन है, गल्लां होवण पूर करा दिया, बदला दे तू आवे, बदला दे तू आवे, हुण घड़ियां
यीशु लगने लगी, यीशु लगने लगी, लगने लगी, यीशु लगने लगी, यीशु लगने लगी, लगने लगी, यीशु लगने लगी, यीशु लगने लगी, तेरी लगने लगन, 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 लगने लगी, यीशु जी तेरी लगने लगी, लगने लगी, यीशु जी तेरी लगने लगी, लगने लगी, यीशु जी तेरी लगने लगी, लगने लगन, तेरी लगने लगन, तेरी लगने लगन, तेरी लगने लगन, लगने लगन, तेरी 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 लगने लगन, यीशु लगने लगन, यीशु लगने लगन, यीशु लगने लगन, यीशु लगने लगन, तेरी 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 लगने लगन, यीशु लगने लगन, तेरी लगने लगन, यीशु लगने लगन, तेरी लगने लगन, यीशु लगने और अच्छा अंगीकार कितनी दफा भी किया जाए वो कम होता है। कई है बदलाते धुआं में होने कड़ियां खत्म इंतजार दिया तेरे
यीशु हालेलुया 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 प्रेज तारीफ शुक्र 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 हालेलुया praise God Jesus तारीफ शुक्र हालेलुया 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 प्रेज गॉड धन्यवाद हालेलुया हालेलुया praise God खुदावंद तेरे शुक्र You are worthy to be glorified, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया तारीफ 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 Hallelujah. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करिए। हालेलुया। हे स्वर्ग में विराजमान, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर ताकते हैं, वैसे यार अब हम तेरे हाथों की ओर ताकते हैं। तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा जिंदा खुदा है, तू नजात दहिंदा है, तुझ बिन हम कुछ नहीं खुदा। आज की शाम हम सब की एक मन होकर दुआ है, आप अपने तख्त से उस अनुग्रह की, उस फजल की धारा को बहने दें। हम अपने कामों से आपको खुश नहीं कर सकते, हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। केवल आपका अनुग्रह, आपका फजल हमें धर्मी ठहरा सकता है प्रभु। हालेलुया हम तो इस लायक भी नहीं कि आपके चरणों में, आपके कदमों में बैठ सके, खड़े हो सके। ये भी आप ही का फजल है कि हम आज की शाम आपके कदमों में हैं। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिए खुदा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करके मिलकर कहें, बहने दो धारा को अपने ताकत से बहने दो, बहने दो धारा अपने ताकत से बहने
खुदा सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तू यहोवा यिरे बनकर मुहैया करने वाला रब है। हालेलुया। तू हमारा यहोवा राफा है, तू चंगाई देने वाला खुदा है। हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरा हाथ छोटा नहीं कि छुड़ा ना सके खुदावंद। हालेलुया। तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ तू हमारे दुश्मनों के सामने मेज को लगाता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तेरा फजल मुझ पर है खुदावंद। हालेलुया। तेरा फजल हम सब पर है खुदावंद। हालेलुया। रबा शकर रबा सिकरा बोलिए 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 पकड़ के बहने दो धारा को अपने ताक़त से बहने दो, बहने दो धारा अपने ताक़त से सुनिए, मैंने कहा कि मुझे नहीं ये अंगीकार है, और हमारे साथ मिलकर इस अंगीकार को करें। दुनिया भुला के सारी मानिन दुल्हन बन जाऊं, दुनिया भुला के सारी मानिन दुल्हन बन जाऊं। वो फजल मुझे पे ऐसा महिमा तेरी कहला, जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा की महिमा था, उसका जलाल था। ऐ खुदा मुझ पर भी, हम पर भी अनुग्रह कर कि हम तेरी महिमा कहलाएं। दुनिया बुला के सारी मानिन दुल्हन बन जाऊं, बोलिए बोलिए। दुनिया बुला के सारी मानिन दुल्हन बन जाए, वो फजल मुझे पे ऐसा तेरी महिमा कहला, वो फजल मुझ पे ऐसा महिमा तेरी कहला। रूहे पाक के कहने दो, रूहे पाक के कहने दो, बहने दो धारा को अपने ताक़त से बहने दो। We worship you, Lord. बहने दो धारा को अपने ताक़त से बहने दो। चर्चे नासरी के करूं फिरता गली गली, चर्चे नासरी के करूं फिरता गली गली। बाटूं कलाम जब भी खिले दिल की हर एक कली, बाटूं कलाम जब भी खिले दिल की हर एक कली। राज़े आसमां कहने दो, राज़े आसमां
अंदर का सर का भारीपन, we command in the name of Jesus to leave right now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Rama Shakara Lama ऐ जोड़ों की दर्द तुझे यीशु नाम में हुक्म देते हैं, छोड़ right now in the name of Jesus. Hallelujah. Rima Baba Shakara Lama Lama यीशु धर्मा ऐ किडनी की समस्या वालों, ओ यीशु नाम में ऐ खुदावंद का हाथ छुड़ाने के छुड़ा न सके, आज वो अपने सामर्थी हाथ से आपको छूने जा रहा है। तैयार हो ऐ किडनी की समस्या वालों, यीशु नाम में be healed in the name of Jesus. ओ रबा शखरा लबा किडनी की समस्या यीशु नाम में हुक्म देते हैं, ऐ बीमारी की आत्मा छोड़ लोगों, छोड़ यीशु नाम में, हालेलुया। ओ रबा बाबा शखरा लबा यीशु धन्यवाद थैंक यू इस भारी बसा के लिए तेरा धन्यवाद, तू महान है प्रभु। हालेलुया। ओ रबा शखरा लबा यीशु धन्यवाद ओ रबा शखरा लबा से मेरे रिवा रबा शखरा लबा यीशु धन्यवाद हालेलुया। ओ रबा ऐ बेऔलाद बहनों, यीशु नाम में मरी हुई कोख जीवित हो जाए, यीशु नाम में हर मरी हुई कोख जीवित हो जाए, यीशु नाम में हर एक मरी हुई कोख राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस जीवित हो जाओ। ओ रबा शखरा रबा रिबा रबा शखरा रबा एक घर से की आत्मा तो ये यीशु नाम में हुक्म देते हैं, छोड़ लोगों को, लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा रबा शखरा रबा यीशु धन्यवाद ऐ आंखों का टेढ़ापन यीशु नाम में हुक्म देते हैं, हर तरह का टेढ़ापन यीशु नाम में दूर हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों का टेढ़ापन यीशु नाम में दूर हो, आंखों की कमजोरी यीशु नाम में दूर हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शंकरा रिबा रबा शंकरा खोले अपने मुंह को खोले, खुदा आज आपको ताजा अभिषेक से भरने जा रहा है, एक फ्रेश अनॉइंटिंग ओ रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में अपने लोगों के लिए ताजा बस्ता को उड़ेल दे प्रभु, ताजा बस्ता यीशु नाम में उड़ेल दे प्रभु। ओ रबा शंकरा यीशु रबा दीवाना पुष्टि माना माना खोलो रिवा रबा शंकरा छुपे हुए भूतों, I command you in the name of Jesus, flee away, right now, in the name of Jesus. Oh Rama Shakara, यीशु नाम में छोड़ो, छोड़ो, निकलो, हालेलुया। Oh Rama Shakara, Rama धन्यवाद, oh Rama यीशु नाम में तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ो, लीव राइट नाउ, यीशु नाम में आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिबा रबा यीशु धन्यवाद। कैसा भी कष्ट आए तेरा इनकार ना करूं, बोलिए ऐसा भी कष्ट आए तेरा इनकार ना करूं, तुझ में ही हो के जीऊं और तुझ में ही मरूं, तुझ में ही हो के जीऊं और तुझ में ही मरूं। गड़ी शैतान का
आइए अपने हाथों को उठाकर मिलकर
sings my soul, my Savior God to thee, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, thank you, thank you, thank you for your presence, my Lord. तू वायदों में सच्चा है खुदा. We glory, Lord. We give you honor, my Jesus, because you are worthy to be glorified. तू आदर के योग्य है. सारा इज्जत जलाल महिमा केवल आप ही का है खुदा. हम शुक्रगुजार हैं खुदा, आपने कीचड़ से निकालकर यीशु नाम की चट्टान पर हमें खड़ा कर दिया. धन्यवादी है प्रभु. आपके लोगों ने जो प्रस्तिश की खुदा, मैं दिल की गहराइयों से उसके लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा टैलेंट नहीं, ये हमारा वरदान नहीं, ये केवल आपका फजल है, जिसके कारण खुदा हम आज आप लोगों के रूबरू होकर, उन लोगों के साथ मिलकर, जिन्हें हम इस वक्त देख तो नहीं पा रहे, लेकिन स्वर्गीय पिता आप उन्हें देख रहे हैं और आप उनसे प्रसन्न हैं जो इस आराधना सभा में बने हैं और आपकी आराधना, आपकी प्रस्तुति कर रहे हैं. हम दिल की गहराइयों से इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं. ऐ खुदा, हमारी दुआ है यीशु नाम में आज की ये शाम, जो कि पहले से ही हमारे लिए आशीषमय हो चुकी है, जो पहले से ही हमारे लिए बरकतों से भरी हुई शाम हो चुकी है. हमारी दुआ है खुदा, अब वो आशीषमय वचन, अब वो हालातों को बदलने वाला वचन, अब वो जिंदा कलाम जो हमारे जीवन के हर एक मरे हुए पहलू को जीवित करने की समर्थ रखता है, अब वो जिंदा कलाम जो हमें मरी हुई दशा से निकालकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराने की सामर्थ्य रखता है, उस कलाम को हमारे बीच में खुलने दें. आज लेट योर लोगोस बी राइमा, माय लॉर्ड. तेरा आज लिखित वचन हमारे लिए बोला हुआ वचन हो जाए प्रभु, और आपका नाम बहुतायत से जलाल बने पाए. यीशु नासरी के नाम में आज का वचन हम सबके लिए आत्मिक उन्नति का कारण,
आपकी नजदीकी में बढ़ने का कारण और आपके नाम को बड़ा जलाल मिलने का कारण ठहरे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। तारीफ शुक्र, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं ऐसे रहने दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। हम एक बार फिर से भाई आशीष का, उनकी टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद दिए। हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर, मेरे साथ भाई जेकब हैं जो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, भाई डैनियल जी हैं जो तबला प्ले कर रहे हैं, और मेरे बेटे एरिक हैं जो कि इस वक्त इस फोन को, कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर खुदा की उपस्थिति को महसूस किया। हम दिल की गहराइयों से इसके लिए शुक्रगुजार हैं आपकी टीम के, भाई आशीष और आपकी समस्त टीम के लिए, जिन्होंने ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया कि हम, हो सकता है इस वक्त पता नहीं, हम शायद किसी और काम में बिजी होते, लेकिन आपने एक द्वार खोला कि हम प्रभु की उपस्थिति में होने पाए, और हमने खुदावंद की हुजूरी को यहाँ महसूस किया स्टूडियो में। और हमारा विश्वास है आप लोगों ने भी अपनी जगह पर खुदा के उस अलौकिक स्पर्श को महसूस किया होगा। हम इसके लिए आपके और अपने खुदावंद के दिल की गहराइयों से धन्यवादी हैं। आइए हम प्रभु के वचन से थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे। इको को थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा पढ़ने का टेक्स्ट रहेगा पहला राजाओं 19 अध्याय उसकी 19 आयत। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 19। इस जगह पर लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये जो आयत अभी हमने पढ़ी, इस जगह पर एलिया है। एलिया ने एक बहुत बड़ा काम किया। वो राजा के पास गया, कहता जब तक मैं ना कहूंगा तब तक बारिश ना होगी। और वैसा ही हुआ, बारिश नहीं हुई 3 साल तक। और उसके बाद प्रभु ने से कहा, फिर से अब जाकर अहाब राजा को मिल, उसके सामने अपने आप को प्रकट करो। और जब वो गया तो उसने बताया कि तू अपने बाल के नबियों को करमेल पर्वत के ऊपर वहां पर बुला। और हम देखते हैं वहां पर एलिया नबी ने उनके देवता को हराया। खुदा बाप ने वहां पर स्वर्ग से आग उतारी, और जो 450 नबी बाल के नबी थे, विषदवक्ता थे, वो आग को नहीं उतार पाए। और उसके बाद एलिया ने उन 450 नबियों को मरवा दिया। और उसके बाद जब रानी जो इजेबेल है उसकी प्राण की प्यासी हुई, तो वहां से भागा और एक गुफा में चला गया। और गुफा में जाकर प्रभु से कहता कि अब सेवकाई नहीं होती। प्रभु ने कहा, ठीक है, अपनी चादर तू अब एलीशा के ऊपर डाल दे। और इस जगह हमने पढ़ा कि एलीशा उस वक्त खेत में अपने आगे 11 बैल जोड़ी लेकर चल रहा था, और 12वीं को वो खुद चला रहा था। और एलिया ने आकर उसके ऊपर अपनी चादर रख दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से
एलीशा का स्तर तब्दील हो गया, उसका लेवल तब्दील हो गया, वो अगले लेवल पर चला गया, वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया। और आज की शाम खुदावंद के फजल से मैं आपके साथ ये संदेश शेयर करना चाहता हूं और ये आपके लिए है। और यकीन जानिए आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए आज ये संदेश है। और ये संदेश का शीर्षक है, इस मैसेज का शीर्षक है इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट लेवल। ये समय है कि हम अगले लेवल पर जाएं। इस जगह हम देखते हैं एली आया और उसने चादर डाल दी, और चादर डालने के बाद में एलीशा का लेवल तब्दील हो गया। इससे पहले वो किसान था, अब वो नबी के रूप में जानना शुरू हो गया। अब वो नबी के रूप में उसकी पहचान होनी शुरू होगी, उसकी पहचान बदल गई, उसका लेवल बदल गया। पहले वो पृथ्वी कार्य करता है, अब वो स्वर्गीय काम को करता है। पहले वो अपने पिता के खेत को जोता है, वहां पर हल चलाता है, लेकिन अब जब चादर उस पर आ गई तो वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया। अब वो स्वर्ग के पिता का खेत जो कि पृथ्वी है, जो वहां इसके ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, मनुष्य जाति रहती है, उनके जीवनों में खुदा का कलाम बीजने का काम शुरू कर देता है। उसका लेवल तब्दील हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये मैसेज किन के लिए है। एलीशा के जीवन से केवल एक बात के ऊपर मनन करेंगे और हम सीखेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल पर क्यों चला गया, और वो गुण हमारे अंदर भी अगर होगा तो यकीनन 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 आज की शाम हमारे लिए नेक्स्ट लेवल पर जाने की है। हालेलुया। देखिए लिखा है, तब वह वहां से चल दिया, एलिया वहां से चल दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब उसके ऊपर चादर आई तो आप बाइबल को पढ़ के देख ले, शुरू से लेकर आखिर तक आपको एलीशा की पहचान किसान के रूप में नहीं मिलेगी। एलीशा की पहचान दोगुना मसा पाया हुआ व्यक्ति के रूप में बाइबल में हमें मिलती है। लिखा है, जब एलिया वहां आया तो उसने देखा शापात का पुत्र एलीशा जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए और स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। सुनिए, ध्यान दीजिए, उसके आगे 11 जोड़ी बैल है और उसके नौकर उसे 11 जोड़ी बैल को चला रहे हैं, और 12वीं पर वो खुद है। 12वीं का हल के ऊपर उसने खुद हाथ रखा हुआ है और उसे चला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिए, एक खेत में 12 जोड़ी बैल चलने का अर्थ है एलीशा कोई अमीर नौजवान था, किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, कोई अच्छा जमींदार का बेटा होगा। वो 11 नौकर जो है वो आगे बैल चला रहे हैं, बैलों की जोड़ी चला रहे हैं, 12वीं ये चला रहा है। ये चाहता तो खेत के किनारे पे खड़ा होकर 11 को काम करते हुए देख सकता था। ये चाहता तो 12वीं के ऊपर भी, अगर इसका कोई परमानेंट नौकर नहीं था तो ये किसी को हायर करके उस पर चढ़ाकर 12वीं को चला सकता था और खुद खेत के बाहर खड़ा होकर सुपरवाइज कर सकता था। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। ये रोज सुबह उठता है, धूप हो छांव हो, सर्दी हो गर्मी हो, बारिश हो या सनी डे हो, कैसे भी हालात हो, गम में हो खुशी में हो, सुनिए, रोजाना उठता है और जाकर अपने हल के ऊपर अपना हाथ रखता है, धरती के सीने को चीरता है, उसमें बीज बोता है, और जब बीज बोता है तो फिर उसके बाद इंतजार करता है कि इसमें से फल उत्पन्न हो। चाहे कैसे भी हालात हो, कैसा भी चल रहा हो, लेकिन ये रोजाना उठता है, जाकर धरती का सीना चीरता है और वो उसमें बीज डालता है, और फिर उसके बाद में इसको इंतजार रहता है कि फल उत्पन्न। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति एलीशा, ये नौजवान एलीशा, जिसके ऊपर चादर आई, इसने नहीं सोचा था कि मैं कभी विषयदक्ता हो जाऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने देखा एलीशा को और खुदा ने एलिया को कहा जाके एलीशा के ऊपर चादर डाल दे। और ध्यान दीजिए, एलीशा जो था
वो एक संघर्ष में लगा हुआ था, और उसका संघर्ष ये है कि वो धरती से फल उत्पन्न करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो जमीन से फल पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो बाहर खड़ा होकर नहीं देखता, बल्कि खुद संघर्ष में लगा हुआ है। खुद 12वीं बैल की जोड़ी को चला रहा है और खुद संघर्ष में लगा हुआ है कि फल पैदा हो सके, फल उत्पन्न हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो मेहनत नहीं करता वो रोटी का हकदार नहीं है। इस्राएल नाम ही संघर्ष करने वालों का नाम है। याकूब का अर्थ था धोखेबाज, और उसका नाम तब्दील कर दिया। खुदा ने कहा अब से तू याकूब नहीं, अब से तू इस्राएल होगा। और वो जो स्वर्गदूत था उसने कहा अब से तू इस्राएल होगा, यानी तू वो होगा जो खुदा के साथ संघर्ष करता है, खुदा के साथ युद्ध करता है, या ऐसा कह लीजिए खुदा के साथ संघर्ष करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो वाला युद्ध नहीं, ये वो वाला संघर्ष नहीं क्रोध में संघर्ष करता है, बल्कि इस्राएल वो होता है जो खुदा के साथ, जिस संघर्ष में खुदा लगा हुआ है, जिस युद्ध में खुदा लगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस युद्ध में शामिल हो जाता है। उसे इस्राएल कहते हैं। याकूब धोखेबाजी का उसके लेवल उतारकर खुदा उसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया। उससे युद्ध हुआ और युद्ध करने के बाद खुदा उसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया। सारी रात लड़ता रहा, कुश्ती हारा ही नहीं, और सुबह भी जाने से पहले कहता आशीष दे फिर जाने दूंगा। संघर्ष में लगा। खुदा ने उसका नाम ही संघर्ष करने वाला रख दिया, जो परमेश्वर के साथ, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान दीजिए, ये खुदा था जिसने भविष्यवाणी करवाई थी कि ये छोटा बेटा जो होगा बड़े से ज्यादा सामर्थी होगा। लेकिन ये छोटा बेटा क्या करता है? छोटा बेटा इसहाक के घर में है और वहां पर वो बड़े का हक मार लेता है। इसहाक को धोखा देता, अपने बाप को धोखा देता, अपने भाई को धोखा देता, क्योंकि याकूब है, मामा के घर चला जाता, वहां भी धोखा देता है, और उसकी भेड़ बकरी उसकी बेटियों को साथ में लेकर वापस जा रहा है। ध्यान दीजिए, वो धोखेबाज है। लेकिन खुदा ने भविष्यवाणी करवाई थी कि छोटा बड़े से ज्यादा आशीषित होगा। जब तक ये धोखेबाज का लेवल उससे नहीं उतरता था, तब तक खुदा उसे उस आशीष में नहीं ले जा सकता था जिस आशीष की भविष्यवाणी उसके बारे में की थी। ये खुदा है जो चाहता था कि याकूब इस्राएल हो जाए। ध्यान दीजिए, बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, खुदा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता है। वो अपनी करुणा को प्रतिदिन नया करता है। ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन को ब्लेस करना चाहता है। ये खुदा है जो धोखेबाजी का लेवल निकालकर, जो किसान का लेवल निकालकर हमारे ऊपर विषयदत्ता का वो लेवल लगाना चाहता है। विषयदत्ता का लेबल हमारे ऊपर लगाना चाहता है, इस्राएल का लेबल लगाना चाहता है, क्योंकि ये संघर्ष में लगा हुआ था। ये संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसके ऊपर चादर आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया की चादर बहुत जरूरी है अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल, इफ यू वांट टू अचीव नेक्स्ट लेवल इन योर लेवल, यू मस्ट हैव द मेंटल ऑफ एलिजा। आपके पास एलिया का चद्दर होना, एलिया की चद्दर होना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं, ये एलिया की चद्दर वो वाली नहीं जो भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं फर्स्ट राजाओं में। मैं उस चद्दर की बात नहीं कर रहा। ये चद्दर जो है वो है एलिया की चद्दर, यानी एल इज या। एलिया का मतलब एल इज या, यानी एलिया, एल यानी ईश्वर यानी परमेश्वर, एल इज या यानी यहोवा परमेश्वर है। ये वाली चद्दर जब तक हमारे ऊपर नहीं आएगी सकते, ये चादर आएगी, ये अभिषेक की चादर है। और जब अभिषेक की चादर हमारे ऊपर आती है तो बाइबल में ऐसा लिखा है, अभिषेक जुए को तोड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम बहुत सारे लोगों के जुए टूट रहे हैं, यीशु नाम में आमीन। आज की शाम बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो संघर्ष में लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट लेवल। ये आपके लिए अगले स्तर पर जाने का समय आ चुका है। Be ready to receive that mantle in your life। अपने जीवन में उस अभिषेक की चद्दर को
ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। योर गॉड हैज सीन योर हार्ड वर्क। परमेश्वर ने तुम्हारे हार्ड वर्क को देख लिया है, खुदा ने तुम्हारे संघर्ष को देख लिया है। सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, प्रभु ने क्यों मछुआरे चुने, क्यों मछुआरों को चेला बना लिया? क्यों नहीं उसने अच्छे पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, फरीसियों में से किसी को चेले चुन लिए? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों पहले चेले मछुआरे थे? हालांकि उनकी टीम में यहूदा इस्करियोती अकाउंटेंट था। मुझे लगता है कि शायद अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अकाउंटेंट है तो। टैक्स लेने वाला मत्ती था, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी मछुआरे क्यों लिए? सुनिए ध्यान से, गन्नेसरत की झील के ऊपर जब सुबह को यीशु मसीह गए और वहां पर उसने देखा कि मछुआरे जाल धो रहे हैं, पतरस और उसके साथी जाल धो रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो मछली पकड़ने गए थे। एक बार नेट फेंका, कुछ हाथ नहीं आया। मैं कहता हूं मेरे और आपके जैसा मछली पकड़ने जाए, क्योंकि हमारे लिए ये रोजी रोटी नहीं है, हमारे लिए ये एक तरह से मनोरंजन की बात होगी। हम मछली पकड़ने जाएंगे, एक बार हुक फेंका नहीं आया, 2 बार फेंका, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, फिर कहेंगे छोड़ो कुछ हाथ नहीं आता, वापस घर चलते हैं। लेकिन अगर आप पतरस को और उसके साथी को देखें, एक बार जाल फेंका, कुछ हाथ नहीं आया, 2 बार फेंका, कुछ हाथ नहीं आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार फेंका, कुछ हाथ नहीं आया, सारी रात फेंकते रहे, कुछ हाथ नहीं आया। और सुनिए, सुबह भी अपने घर जाकर सो नहीं गए कि निराश हो गए कि कुछ हाथ नहीं आया। सुबह अपने जाल को साफ कर रहे हैं, उसमें से कचरा वचरा निकाल रहे हैं, ताकि अगले दिन की तैयारी की जाए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं, ये लोग संघर्षशील लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये लोग आसानी से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और सुनिए फिर प्रभु ने क्या किया। जब देखा कि उसे बोला अब चल गहरे में, पहले किनारे से हटा, फिर बोला गहरे में चलो, फिर बोला जाल फेंक, और जाल फेंकने में जब बहुत सारी मछली आ गई, प्रभु ने उसके बाद एक बात बोली, कहता आज से तेरा मैं लेवल तब्दील कर देता हूं, पहले तू मछलियां पकड़ने वाला था, अब तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वहां पर एक और बात हुई। जैसे ही उसको आशीष मिली, जैसे ही उसको बरकत मिली, जैसे कश्ती में सवारी दी, दूसरों को भी बुलाया और दूसरी कश्ती भी आ गई, दोनों लबालब भर ली और डूबने जैसी कश्तियां होगी, अब किनारे की ओर जा रहे। जैसे ही वो कश्तियां भर ली, उसको बरकत मिल गई, उसको आशीष मिल गई, उसका खालीपन दूर हो गया। वो गवाहियां नहीं देने लग पड़ा, ओ प्रभु आए थे और बड़ा काम हो गया। नहीं 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 नहीं, वो फटाफट प्रभु के चरणों में गिर गया और कहता मैं पापी इंसान हूं, प्लीज यहां से चला जा। ओह अजीजों, कितनी बड़ी बात है। हमारा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है। आशीष मिल जाती है तो 4 लोगों में फटाफट जाकर बड़ी बड़ी सभाओं में चाहते हैं कि हम गवाही दें कि प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया। ओ लेकिन 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 देखिए, पतरस को जब बहुतायत की बरकत मिली, उसके पाप उस पर प्रकट हो गए। वो उल्टा ऊंचा उठने की बजाय वो यीशु के चरणों में गिर पड़ा। ये सही तरीका है। खुदा ने इस्राएलियों को कहा था मैं तुम्हें बरकत देकर परखूंगा कि तुम क्या करते हो, और खुदा ने उनको कनान दे दिया। और कनान में जाने के बाद वो खुदा को भूल गए, वहां के रीति रिवाजों में उन्होंने अपने आप को उलझा लिया, और जहां कहीं भी पेड़ों के आगे, पहाड़ों के आगे, पत्थरों के आगे, चट्टानों के आगे उन्होंने अपने माथों को झुकाया। सुनिए, आज की शाम खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। Achieved it while this message was being delivered. You have achieved that level. प्रभु ने आपको उस लेवल पर पहुंचा दिया है। जरूरत है, मैं आज की शाम बताना चाहता हूं उन संघर्षशील लोगों के लिए, उन
मेहनती लोगों के लिए, जो मसीह में होकर मेहनत कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे। अगर कोई प्रभु के दास लोग भी हैं तो मैं आपके लिए भी बताना चाहता हूं, योर लेवल हैज चेंज्ड। एलिया की चादर तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। खुदा का कलाम तुम तक पहुंच चुका है, एंड योर लेवल हैज चेंज्ड। यीशु नाम में आप इस मैसेज को रिसीव करें और बहुतायत की आशीष में आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आपने अपने नाम को महिमा दी है, हम शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, आपने इन तुच्छ मिट्टी के बर्तनों को अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। हमारी दुआ है खुदावंद यीशु नासरी के नाम में, तेरे कहे अनुसार आज जितने लोग इस वक्त इसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे, प्रभु उनका आत्मिक स्तर तब्दील हो जाए और वो बहुतायत से स्वर्गीय आशीषों से भर जाए। ऐ खुदावंद, भाई आशीष उनकी टीम के लिए मैं धन्यवादी हूं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने हमारे लिए द्वार खोला कि इस पेज के माध्यम से हम इस सभा को करने पाते हैं। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। तेरा फजल भरा हाथ भाई आशीष के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर और इनके घरानों के ऊपर बना रहे, और आपके लोग आप पे हमेशा आनंदित, आशीषित, सुरक्षित, स्वतंत्र, जयवंत और तंदुरुस्त रहें। ऐसा फजल करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।